ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास +1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं और एक केमिकल इक्वेशन को देखकर हमें किन किन बातों की जानकारी होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी मैं केमिकल को हाइड कर देता हूं, सिर्फ वर्ड देखिए रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन? रिएक्शन का हिंदी में मतलब होता है प्रतिक्रिया। किसी भी चीज के एक्शन के अगेंस्ट आप जो भी रिस्पॉन्स देते हैं उसे बोलते हैं रिएक्शन। मगर यहाँ हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन बेसिकली है क्या? एक सडन चेंज है। ये चेंज हो जाना है किसका? रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट क्या होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल जो भी होता है, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, all of them are comes under the category of reactant. Atom, ions and molecule are converted into product. तो आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सडन चेंज। ये बहुत ही जल्दी से होने वाला चेंज है जिसकी वजह से वन और मोर, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट, वो एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी और मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट एट द लास्ट बनते हैं, वो रिएक्टेंट से एंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं फिजिकली एंड केमिकली। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल मैं लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी रिएक्शन करवाता हूं HCl से। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और HCl के साथ रिएक्ट करवाया। ये दोनों एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एंटाइटी स्पीसीज पड़ी होती हैं उन्हें नाम देते हैं हम रिएक्टेंट का। इन्होंने आपस में रिएक्ट करना है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। आपको पता है कि जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग विद वाटर। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी स्पीसीज हैं, एंटाइटी हैं, और राइट हैंड साइड में जितने भी स्पीसीज हैं, एंटाइटी हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा। केमिकल रिएक्शन एक सडन चेंज है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और उनकी रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो कि रिएक्टेंट से फिजिकली और केमिकली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? आप लोगों ने इस रिएक्शन को देखा। अगर मान लीजिए मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives rise to sodium chloride plus water। देखिए, मैंने इस रिएक्शन को वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। इस रिएक्शन को देखने से आपको कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितने भी स्पीसीज हैं, ये सॉलिड स्टेट में हैं, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, इनका फार्मूला क्या है, इनका सिंबल क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं उसके सिंबल में रिप्रेजेंट कर दूं,
कि जो जो केमिकल इन्वॉल्व हुए हैं उनको वर्ड की फॉर्म में ना लिख के उनके सिंबल की फॉर्म में लिखूं, साथ ही उसके फिजिकल स्टेट के बारे में भी लिखूं। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आइए इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लें। केमिकल इक्वेशन, इट इज डिफाइंड एज द सिंबॉलिक, सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अपनी केमिकल रिएक्शन को, विच शो फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन हेल्प करती है हमें ये फाइंड आउट करने में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस फिजिकल नेचर के हैं, क्या वो सॉलिड नेचर के हैं, लिक्विड नेचर के हैं या गैसियस नेचर के हैं। आइए हम थर्ड टॉपिक करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखने से आप लोगों को क्या पता चलता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है। पहली बात, कोई भी केमिकल रिएक्शन तब तक केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होती जब तक हम उसे बैलेंस नहीं करते। ये बैलेंस क्या है? बैलेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल कर देना। जैसे आप इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में आप रिएक्टेंट की तरफ देखिए सोडियम, सोडियम कितने हैं यहाँ पे? एक। प्रोडक्ट की तरफ देखिए, यहाँ सोडियम के मॉलिक्यूल कितने हैं? एक। 1 and 1 इक्वल। इसी तरह आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 1 and 1 2, और इस तरफ भी कितने हैं? 2। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं? 1, और इस तरफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है? 1। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन वो होती है जो हमेशा बैलेंस की फॉर्म में होगी। सेकेंडली, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। आगे जिस टॉपिक का मैं जिक्र कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को देखकर आपको किस किस चीज के बारे में नॉलेज मिलती है। जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं आपको दो ही तरह की इंफॉर्मेशन ब्रॉडली मिलती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख लीजिए, उस केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सेकंड इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे किसी भी रिएक्शन की क्वालिटी के बारे में बताता है, और क्वांटिटेटिव जो किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटी के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में बताता है। क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटी उसकी मात्रा के बारे में बताता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सेकंड इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जब भी मेरे सामने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी होगी उससे मुझे कौन कौन सी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से मुझे पता चलता है कि नेम क्या है, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम, उनकी फिजिकल स्टेट। किसी भी रिएक्शन को देख के मुझे ये पता चलता है, किसी केमिकल इक्वेशन को देख के, कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुए हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। थर्ड, मुझे स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, या मैं उनकी कंसंट्रेशन को 5 मोलर, 10 मोलर, नॉर्मल, इन वर्ड से रिप्रेजेंट करता हूं। ये सब वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ। रिएक्शन कंडीशन, जब भी आप बहुत सारी रिएक्शन के अंदर आप देखते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इस एरो के ऊपर कई बार आप हीट का सिंबल लगा देते हैं,
कई बार किसी एजेंट को लिख देते हैं। तो इन सब से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में प्रोसीड आउट हुई है। तो ये सब के सब इंफॉर्मेशन, नेम, फिजिकल स्टेट, स्ट्रेंथ, रिएक्शन कंडीशन, ये सब की सब आती हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में। किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर मुझे उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। सेकंड, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। एक केमिकल इक्वेशन क्या हेल्प करती है उसको देखने वाले के लिए आपके सामने अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखी जाए तो आप उससे सेकंड जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है क्वांटिटेटिव। आप बता सकते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हुए हैं उनके नंबर कितने हैं। वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट की हैं, गैसियस नेचर की हैं, तो उनका रिलेटिव वॉल्यूम कितना है। और अगर वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट की है तो आप उनका रिलेटिव मास बता सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को कैसे सिंबल, फॉर्मूला, फिजिकल स्टेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, और एक केमिकल इक्वेशन को देखकर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें हमने क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।